पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक क्वेश्चन कर लिए हैं। गिरमिटिया मजदूर की व्यवस्था को ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष समाप्त कर दिया था? तो 1921 में पढ़ लिया यहाँ तक। आज की वीडियो में इसके आगे वाला क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो आधुनिक काल में जो है विश्व बाजार का विस्तार किस समय से आरंभ हुआ? आधुनिक काल में विश्व बाजार का विस्तार किस समय से आरंभ हुआ? तो 18वीं शताब्दी से। किस समय से शुरू हुआ? तो 18वीं शताब्दी से। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? तो चीन को करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी, भेजती थी? तो चीन को भेजती थी। धन निष्कासन का सिद्धांत का प्रतिपादन किस भारतीय ने किया था? तो दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दी कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? दी कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? कार्डलीफ। कौन थे? कार्डलीफ। विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो 1929 में। विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी किस वर्ष उत्पन्न हुई थी? तो 1929 में। आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था? आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो बेरोजगारी। क्या प्रभाव पड़ा था? तो उस समय बेरोजगारी उत्पन्न हो गई थी। आर्थिक महामंदी में कौन सा देश सबसे कम प्रभावित हुआ था? तो सोवियत संघ। आर्थिक महामंदी में कौन सा देश सबसे कम प्रभावित हुआ था? तो सोवियत संघ। भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा था? तो किसान वर्ग पर पड़ा था। भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा था? तो किसान वर्ग पर पड़ा था। भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया था? तो जॉन विलियम्स। भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया था? तो जॉन विलियम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स अथवा संयुक्त मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ब्रेटन वुड्स अथवा संयुक्त मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1944 में। आधुनिक युग में आर्थिक क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? आधुनिक युग में आर्थिक क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति कौन थी? आधुनिक युग में आर्थिक क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो वाणिज्यिक क्रांति। क्या थी? वाणिज्यिक क्रांति। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? 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 चीन में। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में। वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी? वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी? तो चीन में। वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी? तो चीन में। 13वीं शताब्दी में यूरोप में वुड्स ब्लॉक छपाई की तकनीक कौन लाया था? 13वीं शताब्दी में यूरोप में वुड्स ब्लॉक की छपाई की तकनीक कौन लाया था? तो मार्को पोलो। 13वीं शताब्दी में वुड्स ब्लॉक की छपाई की पद्धति कौन लाया था? तो मार्को पोलो। यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक कब पहुंची थी? यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक कब पहुंची थी? तो 1295 में। कब पहुंची थी? तो 1295 में। छापाखाना का आविष्कार किसने किया था? तो गुटेनबर्ग ने। छापाखाना या प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो गुटेनबर्ग ने। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो जर्मनी में। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो जर्मनी में। गुटेनबर्ग का जन्म किस वर्ष हुआ, कहाँ हुआ था, किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो जर्मनी में। इंग्लैंड में मुद्रण कला का प्रचार किसने किया था? तो विलियम कैक्सटन।
किसने किया था? तो विलियम कैक्सटन ने। भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने चलाया था? भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने चलाया था? तो पुर्तगालियों ने। किन लोगों ने चलाया था? तो पुर्तगालियों ने। किस देश में सरकारी नौकरी की प्रतियोगी परीक्षाओं ने किस देश में सरकारी नौकरियों की प्रतियोगी परीक्षाओं ने मुद्रित सामग्रियों की मांग बढ़ा दी है? तो चीन में। किस देश में सरकारी नौकरियों की प्रतियोगी परीक्षाओं ने मुद्रित सामग्रियों की मांग बढ़ा दी है? तो चीन में। रूसो किस देश का दार्शनिक था? तो फ्रांस का। रूसो किस देश का दार्शनिक था? तो फ्रांस का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है, 95 स्थापना किसने लिखा था? 95 स्थापना किसने लिखा था? मार्टिन लूथर। किसने लिखा था? तो मार्टिन लूथर ने लिखा था। देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र क्या था? तो बंगाल गजट था। देसी भाषा में भारतीयों द्वारा पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट था। तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया था? तो मराठी में किया था। तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया था? तो मराठी में किया था। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? तो बांग्ला में। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? तो बांग्ला में। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो मोतीलाल घोष ने। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो मोतीलाल घोष ने। राजा राम मोहन राय ने फारसी में किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? राजा राम मोहन राय ने फारसी में किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो मिरातुल अखबार। किसका प्रकाशन किया था? तो मिरातुल अखबार। राजा राम मोहन राय ने फारसी में किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो मिरातुल अखबार। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने। मोहम्मद अली ने उर्दू में किस पत्र का प्रकाशन किया था? मोहम्मद अली ने उर्दू में किस पत्र का प्रकाशन किया था? तो उत्तर होगा जामे जमशेद। उसके बाद में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किसका प्रकाशन किया था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किसका प्रकाशन किया था? तो बंगाल गजट का। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किसका प्रकाशन किया था? तो बंगाल गजट का। किसका प्रकाशन किया था? तो बंगाल गजट का। बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किसने किया था? फिरोज शाह मेहता ने। बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किसने किया था? फिरोज शाह मेहता ने। बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किसने किया था? फिरोज शाह मेहता ने। किसने किया था? तो फिरोज शाह मेहता ने। अल हिलाल के संपादक कौन थे? अल हिलाल के संपादक कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल के संपादक कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल के संपादक कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद। कॉमरेड का प्रकाशन किसने किया था? कॉमरेड का प्रकाशन किसने किया था? तो मोहम्मद अली ने। कॉमरेड का प्रकाशन किसने किया था? तो मोहम्मद अली ने। कॉमरेड का प्रकाशन किसने किया था? तो मोहम्मद अली ने। स्वतंत्र भारत में समाचार पत्र अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? स्वतंत्र भारत में समाचार पत्र अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1951 में। स्वतंत्र भारत में समाचार पत्र अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1951 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रेस कमीशन ने अखिल भारतीय समाचार परिषद के गठन का सुझाव किस वर्ष दिया था? प्रेस कमीशन ने अखिल भारतीय समाचार
अखिल भारतीय समाचार परिषद के गठन का सुझाव किस वर्ष दिया था? तो 1954 में। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे माना जाता है? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे माना जाता है? प्रेस को या मीडिया को? प्रेस को या मीडिया को? तो यहाँ हमारा इतिहास का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ इस भाग में।